बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें क्या होगा, जानने की कोशिश करें। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर पास एडजस्टमेंट्स करते हुए हमारे पास एक कोई पॉइंट आ जाए कि जब हमारे पास, मैं बोलूँ तो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए, अक्रूड इनकम आ जाए, रिजर्व वगैरह आ जाए, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। अच्छा, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके पास आ जाती है तो इसका इफेक्ट पता कहाँ पड़ता है। उसका इफेक्ट जो पड़ता है बेसिकली उस एरिया पे पड़ता है जहां पर हम लोग बोलें तो, जस्ट होल्ड करिएगा। मैम जस्ट स्टार्टिंग, वेट करिए। अब देखना, अब रखो। चलिए, अगर हमारे क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से समझना, हमारे क्वेश्चन में बोला गया क्या कि आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 50,000, आपके पास ये बोला गया आउटस्टैंडिंग रेंट 50,000 रुपए का, ये गलती से छूट गया। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर 50,000 का तो कैसे हैंडल करेंगे उसको पास एडजस्टमेंट करते समय। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो आपको क्या एंट्री करनी चाहिए उसकी। आपकी एंट्री होती है क्या, रेंट काउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये ये तो क्या करते हैं, जब आप एंट्री को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट करते हैं। और फिर जब आप ईयर एंड पे एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप एंट्री करते हैं। ठीक, ये एंट्री क्या हो गई आपकी, एडजस्ट करते समय करते हैं। अगर मैं इन दोनों को, ये सपोज दिस इज 50,000, दिस इज ऑल्सो 50,000, ये 50,000 एंड दिस इज ऑल्सो 50,000, तो भाई चलिए, ये करने के बाद अब अगर मुझे इन दोनों का इनका और इनका कंबाइन एंट्री करनी पड़ जाए तो क्या बनेगी। देखिए जरा, रेंट और रेंट खत्म हो गया तो क्या एंट्री बनती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ऐसे एंट्री बनती है। यानी कि प्रॉफिट में से चार्ज बोलकर आप माइनस करेंगे, डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या हुआ कि इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, और आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ये कब होती है एंट्री, जब आपका कोई एक्सपेंस क्या हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज डन। अब अगर मेरे पास कोई बोले क्या कि एक्रूड कमीशन रुपीज 10,000 ऐसे लिखा हुआ आ गया, तो पहली एंट्री मेरी क्या होती है इस केस में, मैं लिखूंगा क्या, एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आया ना, बोलिए। सपोज 10,000 से 10,000 से, ये एंट्री कब होती है, जब मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उसको। और दूसरी एंट्री क्या बनती है मेरे पास, जानते हैं आप लोग दूसरी एंट्री क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नहीं, दूसरी एंट्री में क्या होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं होगा। दूसरी एंट्री में कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। क्योंकि मेरे लिए क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कमीशन मिलना। ये क्या होने की एंट्री होती है, एडजस्ट करने की होती है। इन दोनों एंट्रियों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या बनेगी कंबाइन एंट्री, क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर, आई टेल यू हियर। और नहीं बोलता मैं इसको, इसको मैं बोलता हूँ क्या, कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री, ये कंबाइन एंट्री, व्हाट इज दिस, ये वाली एंट्री भी क्या, तो बताए कंबाइन एंट्री क्या बनेगी, बताओ भाई, क्या बनेगी, देखो जरा। कमीशन टू कमीशन चला गया, क्या एंट्री बनेगी, एक्रूड कमीशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से, 10,000 से 10,000 से। मतलब जब मैं पास सजेशन पर ट्रीटमेंट करूंगा, प्रॉफिट के अंदर जोड़ दूंगा, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ मेरी क्या हो जाएगी, टेम्पररी मेरी एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ जाएगी। ये मेरे पास कंसेप्ट होता है, ये इस्तेमाल होने वाला आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसे नोट कर लो भाई, काम आएगा तुम्हारे अभी आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, ये कंसेप्ट आना जरूरी है कि कोई एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, पास एडजस्टमेंट से उसे कैसे ट्रीट करना है। और कोई इनकम अगर एक्रूड हो जाए, हाउ डू वी हैव टू ट्रीट दैट इन द पास एडजस्टमेंट्स। ऐसा करके हम लोगों को इसको देखना है अभी। ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी, जो मैंने बताया, यस शायद। सर। कंबाइन एंट्री
का ही इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप रेगुलर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप तो क्या कर रहे हैं, आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे ना, उसका हिसाब किताब लेके चल रहे हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि ईयर एंड में आप उसे क्लोज कर रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट देखिए अब आप। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज ₹10,000। ठीक है, ये एंट्री आपको, ये एंट्री भूल गए थे पास एडजस्टमेंट में करनी है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन जेड्स, इंटरेस्ट ऑन जेड्स, बातें ना करें, लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। कितने से? 10,000 से और 10,000। दैट दैट विल बी योर एंट्री। एक एंट्री। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज नॉट yet paid, या विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, ऐसा करके एंट्री बोलते हैं तो। और दूसरी एंट्री जो बनेगी इसकी, वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। भाई क्या बातें नहीं करिए, देखिए। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, दैट विल बी ऑफ 10,000, दैट विल बी ऑफ 10,000। कंबाइन एंट्री इनकी बनाऊं तो, अगर कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? कंबाइन, कंबाइन एंट्री, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज क्लोज। कंबाइन एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सेट्स लोन। कितने से? 10,000 से और 10,000 से, ऐसे। ये कंबाइन एंट्री बनी आपकी। जो भी था ये, दिस इज योर कंबाइन एंट्री। और यहां पर ये मेरा एक कंसेप्ट खत्म। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको जनरल एंट्री करते समय इस चैप्टर में, कि अगर क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए क्या, कि जेड्स लोन ₹5 लाख। ठीक है, और क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज स्टिल नॉट पेड ऑफ। तब क्या करेंगे आप? देखिए, तो पहली एंट्री जो बनती है आपकी, वो क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन डेबिट टू टू जेड्स लोन, टू जेड्स लोन। 5 लाख का 6% कितना होता है? 30,000 होता है, 30,000, 30,000। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, दैट विल बी ऑफ 30,000, दैट विल बी ऑफ 30,000। बातें ना करें भाई। कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? कंबाइन एंट्री, द कंबाइन एंट्री, कंबाइन एंट्री, व्हाट वी हैव टू डू इन द कंबाइन एंट्री? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैंसिल हो गया। आपकी एंट्री बनेगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, टू जेड्स लोन अकाउंट, दैट विल बी ऑफ कितना? 30,000 और 30,000। जब आप पास से डिस्टेंस करेंगे, तब ये रिकॉर्ड एडजस्ट नहीं करना, आपको कंबाइन एंट्री करके दिखानी होगी। क्योंकि बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, डबल एंट्री का तो कोई स्कोप ही नहीं है। आपको क्या करना है? जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है फाइनली, जैसे कंबाइन में बोल रहा हूं आपको, ये आपको करके दिखानी है। जब लोन का अमाउंट गिवन ना हो तब आप ऐसा करते हैं, और जब लोन का अमाउंट गिवन हो तब ऐसा करते हैं। इस पर कोई डाउट बताइए। क्या डाउट है भाई? सुनी नहीं, गाँव से देख रहे हो, क्या हुआ? तुम्हें मालूम है लोन 50,000 का, बचा है लोन 50,000 का। अब जब तुम लोन 50,000 का, लोन 5 लाख का, और तुमने उसको 30,000 का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो अगले साल आपको कितना देना पड़ेगा? 5 लाख 30,000 देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हो गया। ऊपर लोन का अमाउंट ही मालूम नहीं है। तो फिर मैं लोन के अंदर न डाल के आउटस्टैंडिंग लोन के अंदर डालूंगा ना उसे, एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। लायबिलिटी ये भी है, लायबिलिटी वो भी है। देखो डबल इफेक्ट क्या पड़ा।
डबल इफेक्ट ये पड़ा, डबल इफेक्ट ये पड़ा कि आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड और एक लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ भी इफेक्ट ये पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, एक लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। ये, अब हम पोजीशन में है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये कंसेप्ट सीखने के बाद आइए अब आप देखेंगे, यू विल कंफर्टेबली सॉल्व द क्वेश्चन। कौन सा वाला, यहाँ देखिए। होपफुली आपको समझ में आएगा, दोस्त ऑनलाइन। अदिति, ये समझ में आई बात, ये 11th क्लास की बात है। एक चैप्टर होता था सब्सिडरी बुक्स का, जिसके अंदर हम जनरल प्रॉपर बनाते थे। उसमें हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, वो सब करते थे। नहीं समझा था तो मैंने दोबारा से करा दिया ये वाला चीज। और जब मैंने इस चैप्टर की जनरल एंट्री कराई थी तब भी बताई थी ये सारी चीजें। आइए देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पर। सर जो नीचे वाला है इसमें पहली एंट्री क्या है? कौन सा वाला? जो ये सेकंड वाला है जीज लोन वाला, हाँ। इसमें पहली एंट्री क्या है? इन। अच्छा वो, हाँ वो थोड़ा सा क्रॉस काटने की वजह से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया वो। आई जस्ट हाँ। राइट इट अगेन। हाँ ठीक है। ये पहली एंट्री जो है ना, ये है इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, ऐसा करके एंट्री है। चलिए इसे हटा दूं अब। कर ले। अब अपना शीट खोलिए, फॉर एग्जाम्पल नंबर 13 खोल लीजिए फटाफट से। ए बी सी शेयर्ड प्रॉफिट 15 लाख इन द रेशियो 2:1 without providing for interest on B's loan. B granted a loan of rupees 10 lakh in the beginning of accounting year, whereas partnership deed is silent on loan and the profit sharing ratio. देखो क्या गलती हुई है, समझ रहे हैं पहले तो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है तो कौन सी रेशियो बनेगी, इक्वल बनेगी। और आपने कौन सी रेशियो में बांट दिया, 2:1 की रेशियो में बांट दिया, ये भी ठीक हो गया। हो गया जी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी 1:1:1 होनी चाहिए थी। पर आपने इंटरेस्ट ऑन बीज लोन दिया ही नहीं, और आपके सामने देख रखा है। अगर बी का लोन गिवन है और आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो 15 लाख का कितना परसेंट, 10 लाख का कितना कितना होता है, 60,000। आप जानते हैं आपकी एंट्री क्या बनेगी, व्हाट शुड बी एडजस्टमेंट एंट्री, देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू हुज लोन, बीज लोन, क्योंकि बी का लोन का अमाउंट गिवन है, ये तो बनेगी एंट्री। सवाल उठता है इसे पास एडजस्टमेंट में डालेंगे कैसे, ये हमारे लिए टेढ़ी चीज जो आती है। इसे सिखा रहा हूँ, बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये। और अगर आपके टीचर आपके पेपर का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस देंगे। बोर्ड ने बहुत सालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन मैं करा रहा हूँ और आएगा। इस तरह शायद चांस बने, सीयूटी में तो डेफिनेटली बनने का चांस। तो चलिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, वो देखते हैं। अब अब जो बच्चे कहते हैं ना कि हम, जैसे आदित्य कहता था सर मैं डेबिट क्रेडिट के प्लस माइनस के तरीके से करता था। अब आप देखिएगा कि आप प्लस माइनस का तरीका आप यूज कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ स्कूल्स में ना पास को अलग तरीके से कराया गया। तो देखिए, लेकिन अब आप देखिए क्वेश्चन को मैं बना के दिखा रहा हूँ। हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बना लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ बना लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। एक बिल्कुल नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। ए बी एंड सी। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले होता था, कुछ भी फर्क नहीं है, बस हल्का सा कंसेप्चुअल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। पर्टिकुलर्स लिखा, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट।
सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लो। क्या ले लेना? प्रॉफिट को वापस ले लो। व्हाट वाज योर प्रॉफिट? 15 लाख। व्हाट वाज द रेशियो डिवाइडेड? चलो जी, प्रॉफिट ओल्ड। ओल्ड कितना रेशियो है? 2:2:1। ले लो वापस, कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 6 लाख। और 6 लाख और कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। व्हाट इज द फाइनल टोटल? 15 लाख। दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है जी। हो गया? नहीं ठीक है, 15 लाख ही तो बनता है ये। अरे पार्टनर से वापस ले लिया, जब वापस लिया तो देना भी तो बनता है। सो वी हैव टेकन इट बैक। अब मुझे बताइए कि जब आपने ये प्रॉफिट वापस ले लिया 15 लाख रुपए का, तो क्या करना है इस प्रॉफिट का? ये वापस भी तो देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता ही नहीं है। नहीं जाता ना। वो तो वो तो नेट प्रॉफिट से सीधा माइनस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? प्रॉफिट। लिखेंगे न्यू। हाउ विल आई राइट? 15 लाख माइनस 60,000 करूंगा। और कौन सी रेशो में? 1:1:1 की रेशो में। प्रॉफिट कौन सी रेशो में बांटना चाहिए था? 1:1:1 की रेशो में। प्रॉफिट कितना बचा आपके पास अब? वाई वी हैव डन दिस? 15 लाख में से 60 माइनस क्यों किया? क्यों क्यों माइनस किया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, चार्ज था वो। याद है ना अप्रोप्रिएशन में आफ्टर चार्जेस चलते हैं। तो हमने कितना माइनस किया? 60 माइनस करा। वैल्यू बच गई कितनी? 17 लाख, सॉरी 14,40,000। बांटो उसको इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज होता भाई, अप्रोप्रिएशन कब से हुआ? तो क्या करेंगे? क्रेडिट 4,80,000। 4,80,000। ठीक है, और कितना करेंगे? 4,80,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 14,40,000। ये बात समझ में आई? 1440 क्यों किया? क्यों किया 1440? हाँ जी, इसलिए किया, चार्ज था माइनस कर दिया। अब जब चार्ज खत्म हो गया, तो मेरा क्वेश्चन देखिए अब आप कैसे करना है। अभी देखते हैं नेट इफेक्ट वाला पार्ट। अब सीधा नेट इफेक्ट होगा ना हमारे पास, सीधा नेट इफेक्ट। ये वैल्यू कितनी है? 15 लाख। ये वैल्यू कितनी है? 15 लाख डैश। ये कितना कितना है इफेक्ट? 60,000। आप देख रहे हैं, सरप्राइजिंगली आपके पार्टनर्स, आपके आपके फर्म के अकाउंट में भी नेट इफेक्ट आ गया। अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे, फर्म के अकाउंट में कभी नेट इफेक्ट नहीं आया था, लेकिन आ गया। क्या बोलेंगे इसको? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट। क्या बोलना चाह रहा है कोई? नेट इफेक्ट आ गया। फर्म किसके अकाउंट में नेट इफेक्ट आ गया? फर्म के अकाउंट में आ गया। कहाँ डालना चाहिए? फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करके डालना चाहिए। कितना? 60,000। ऐसे बाकी क्वेश्चंस में आपने 13 से पहले के किसी भी क्वेश्चन में नेट इफेक्ट नहीं आया था ऐसे फर्म के अकाउंट में। विच साइड इज हायर? 480। अच्छा, 6 लाख। 6 लाख डैश कितना वैल्यू आ गई? 1,20,000। सर्कल किया, अपोजिट साइड डाला, 1,20,000। आई होप दिस इज फाइन। ये देखिए वैल्यू 6 लाख। फिर कितनी वैल्यू? 6 लाख। ठीक है जी, डैश कर दिया, कितना आया? 120। सर्कल करके अपोजिट साइड डाल दिया, 120। ऐसे विच साइड इज हायर? 480। 4,80,000। ठीक है जी, डैश कितना? 1,80,000। सर्कल करके अपोजिट डाल दिया, 1,80,000। ऐसे कर दिया। अब आप देखिए आपकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। आपकी जनरल एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए? ध्यान से देखेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री में क्या होना चाहिए? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या होना चाहिए? सी कैपिटल अकाउंट। और सुनिए बेटा, तो क्या ये बी 120, ये 120, ये और ये कितना है? 180। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा। नहीं मैच कर, लेकिन फॉर्म के अकाउंट में क्या है? 60,000 भी है। फॉर्म के अकाउंट में क्या है? 60,000 भी है। और आप जानते हैं आपकी स्टेज एडजस्टमेंट एंट्री क्या बननी थी? हाँ, स्टेज एडजस्टमेंट एंट्री बननी थी, ध्यान से सुनिएगा। सुनो सुनो, यहाँ एंट्री बननी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। याद है अभी करवाया था? कितने से? 60,000 से बननी चाहिए थी। 60,000 से ये एंट्री आपकी बननी चाहिए थी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट मतलब प्रॉफिट से माइनस होना। क्या वो हुआ? हाँ ये हुआ ना, ये रहा, ये माइनस हुआ ना।
मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो हो चुका है। अब रह गया क्या, नीचे वाला हिस्सा। वो यहाँ लिख देंगे क्या, टू बीज लोन, कितने, 60,000 से। अब जाके आपकी एंट्री क्या बन गई, पूरी बन गई। ये है पूरा कंसेप्ट। इसीलिए मैंने पहले वो एंट्री बताई आपको, ताकि आप इस एंट्री पे आके अचानक से डगमगा ना जाएं। तो ये है वो एंट्री, जब आपके क्वेश्चन में क्या आ जाए, चार्ज आ जाए कोई, उस चार्ज को कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके सामने मैंने बताने की कोशिश करी। क्योंकि चार्ज को हैंडल करते समय एक हिस्सा तो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हो गया, वो तो आपने यहाँ दिखा दिया, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में माइनस कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट से माइनस कर देना, कर दिया। लेकिन उसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो आपने, ये तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना, तो ये कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ इस्तेमाल हुआ। पर अब आप देख रहे हैं, ये बी फर्म को क्रेडिट नहीं करना, फर्म के नाम पे बीज लोन क्रेडिट करना है, बिकॉज इट क्रिएटेड अ लाइबिलिटी। दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन थे, जो कि प्लस माइनस वाले तरीके से नहीं होते हैं फिर। आप ट्राई करके देखें, जो प्लस माइनस वाले तरीके से करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, तीस कैपिटल, ये तो एंटर दिख के मुझे पता चल रहा है। लेकिन बीस लोन क्यों किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज था। वाई आई हैव कैलकुलेटेड 60,000, क्योंकि 10 लाख है और रेट नहीं दे रखा, तो 6% लगाते हैं। तो 10 लाख का 6% कितना होता है, 60,000 होता है, इसलिए ऐसा करा। ये कौन सा एग्जाम्पल था आपका, एग्जाम्पल नंबर कितना था, ये 13 था। चलिए 14 क्वेश्चन को अपने आप करिए अब। किसी को इस पर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे, उधर से पीछे से। अगर नींद आएगी तो डाउट कैसे क्लियर होगा। मुंह धो के आ जाओ ना बेटा, जिसको नींद आ रही है, जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। दिस इज फाइन विद यू, ऑनलाइन में सब लोग समझ पाए इसको। बेटा जल्दी से एग्जाम्पल 14 कर लीजिए फटाफट से। और एग्जाम्पल 15 देखो, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आया था। ए और बी पार्टनर थे, उनकी फिक्स कैपिटल थी। ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी फिक्स कैपिटल कितनी थी, दिख रहा है आपके सामने। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। इमीडिएटली आफ्टर एलोकेशन 80,000 एज अ प्रॉफिट, पता चला कि इन अराइविंग एट द प्रॉफिट ऑफ 2010-11 दैट फॉलोइंग टू आइटम्स वर इग्नोर्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इग्नोर कर दिया, एक्रूड इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया। ठीक है जी। अब तुम्हारा ध्यान जा रहा होगा सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन नहीं देखना है, कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, हो गया, शाबाश। तो क्या, अब इसको आपने एग्जाम्पल 14 को करके देखना है, फटाफट से करिए। क्वेश्चन यहां सामने है आपके, कि ए बी पार्टनर थे, तीन दो, उनका उनका कैपिटल था, और प्रॉफिट था 3:2। प्रॉफिट बढ़ गया, और उसके बाद पता चला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भूल गए थे। तो कैसे करना था उसका, वो मैं आपके सामने अब करके दिखा रहा हूँ। और बिल्कुल वही तरीका जो आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, आराम से होने वाला। पार्टनर्स बोलिए कौन कौन है, पार्टनर्स बोलिए कौन कौन है। ए बी दो हैं। भाई ये हो गई आपकी, अरे, क्या हो गया, मैं भी हाथ दूंगा तो फिर चाटे की आवाज आएगी।
पर्टिकुलर्स है, एज कैपिटल, डेबिट क्रेडिट। दिस इज एग्जांपल 13 और 14। दिस इज फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पुराना प्रॉफिट वापस ले लो पहले। व्हाट इज ओल्ड प्रॉफिट? कितना ओल्ड कितना है? 3:2 की रेशो में कितना? हाँ, 80,000 बांटो। कितना कितना? 48,000 और 32,000। फर्म के अकाउंट में कितना हो गया? 80,000 क्रेडिट हो गया। अब आप सब जानते हैं कि 80 के प्रॉफिट में एक चार्ज और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपने एडजस्ट नहीं करी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रॉफिट न्यू, नया प्रॉफिट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? प्रॉफिट लिख रहे हैं, कौन सा वाला? नया वाला प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट जो नया होगा, नया प्रॉफिट जो होगा वो 80 रहेगा, लेकिन 80 में से क्या माइनस हो जाएगा बताइए? प्रॉफिट न्यू 80,000। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? कौन सा एक्सपेंस है बताओ? कितना? 7,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस प्लस एक्रूड इनकम 5। तो व्हाट इज नेट इफेक्ट? 78,000 है ना, 78,000। ये 78,000 पार्टनर्स को, फर्म को क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर ये डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट। रेशो बताइए, क्या रेशो में जाएगा? बांटो जरा, बोलो बोलो कितना? 46,800 और 31,200 ऐसे बन गए। इतना। अब आपको क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर? नेट इफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ चुका है। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? नेट इफेक्ट वो देखिए, नेट इफेक्ट देखिए। निकाल लेते हैं भाई, नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है 80,000, 80,000। और फर्म के अकाउंट में कितना आ गया? फर्म के अकाउंट में नेट इफेक्ट कितना आया? 2,000 आया। अपोजिट साइड फर्म के भी जाएगा 2,000 बोलकर। अंडरस्टूड? फिर बात करते हैं किसकी? 48,000 यहाँ। दिस इज 48,000 यहाँ। डैश कितना आया? ये दिस वैल्यू इज व्हाट? 1,200। 1,200। अपोजिट साइड डाल दिया 1,200। गॉट इट? व्हाट दिस वैल्यू इज 32,000। 32,000 डैश करके क्या वैल्यू आई? हाँ, हाँ, 800, हाँ 800। हाँ, बिल्कुल 800, 800 वैल्यू आई। अपोजिट साइड डाल दिया। अब अगर मैं बोलूं तो मेरी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? ध्यान से देखिएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। दिस इज 1,200 और दिस इज 800। अब मेरे पास तो क्रेडिट में कुछ बचा ही नहीं। क्रेडिट में बच रहा है मेरे पास, लेकिन कितना बच रहा है? 2,000 बच रहा है। हाउ विल आई रेट दिस 2,000? उसके लिए समझिए जरा। भाई एक बात, बिफोर आई गो प्रोसीड, पहले एक चीज देखिए। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अगर क्या था आपके पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो आपने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हमने क्या एंट्री करी थी? ये देखिए कंसेप्ट। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग था तो फाइनल एंट्री क्या बनती थी? क्या प्रॉफिट लॉस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग थी तो क्या एंट्री बनी थी? एक्रूड इनकम टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद आ रहा है? सबसे पहली शीट में एंट्री कराई थी मैंने आपको, ठीक है? देख पा रहे हैं? तो इसी का यूज होना है यहाँ पर। तो पहली एंट्री मेरी बन रही थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने के थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 7,000 के थे। आप बोलेंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 से माइनस, ये ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। अब क्या बचा करने के लिए? सिर्फ ये। क्या लिखूंगा नीचे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने से लिखूंगा मैं? 7,000 के। एक। दूसरी एंट्री में चलिए। एक्रूड कमीशन की एंट्री क्या करनी थी मुझे? एक्रूड कमीशन डेबिट टू, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन डेबिट टू क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस करना चाहिए था मुझे, ठीक है? तो एक्रूड कमीशन
डेबिट टू एक्रूड कमीशन को डेबिट किया, और टू किसको किया, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने से? 5,000 से। 5,000 से। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करना था, क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना था, क्रेडिट, ये क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्रेडिट और नहीं हुआ, हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट हुआ वो कहाँ हुआ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्रेडिट, ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये हो गया। हाँ, एक्रूड, सॉरी, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट कर दीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट ऐसे करके कर दिया, हो गया क्रेडिट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री तो कर चुके हैं, तो ऊपर क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 5,000 से। अब बताइए डेबिट क्रेडिट की एंट्री, एक आइटम ये था, एक आइटम ये था, सी, ऊपर भी 7,000, नीचे भी क्या, 7,000, दिस इज हाउ योर एंट्री इज डन। अरे भाई, कंबाइन एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना होता है और एंट्री लिखनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब माइनस करना, कर दिया। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट का मतलब प्लस करना था, कर दिया। बचा हुआ पार्ट क्या था, ये एसेट्स, और ये क्या, लायबिलिटी, दोनों इसके अंदर दिखा दिए। तो आप देख पा रहे हैं, नीचे 7,000 क्रेडिट हुआ और ऊपर 5,000 डेबिट हुआ। फर्म के अकाउंट में नेट इफेक्ट कितने का आया, 2,000 का। वही तो चाहिए था आपको, तो किसी अलग नाम से नहीं लिखा जाएगा ये। तो ये होते हैं थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है। सर और अगर इससे पेपर मुश्किल करा आपके टीचर ने, तो ये क्वेश्चन आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे और झूम झूम के आएंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड के पेपर में आया तो 6 का दे देंगे, 6 का नहीं देंगे, 3 का देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। सर होपफुली आप समझ, हाँ जी बोलिए। इन वाले क्वेश्चंस में एंट्रीज भी लिखनी होती है या नहीं डायरेक्ट नहीं, करना? ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये नहीं करना होता। ये तो समझाने के लिए बोला मैंने, हमें तो फाइनल एंट्री लिखनी होती है। इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज नहीं लिखनी थी। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि सिर्फ एक एंट्री लिखिए, हमने लिख दी। ये जो आपको ये करवाया ना सारा पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये नहीं करना आपको। ये आपको कंसेप्ट सर समझा। ये जो आपने ऊपर वैल्यूज लिखे है ओल्ड एंड न्यू की, उसकी जगह हम ओल्ड प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आता है उसको हाँ रेशियो में डिवाइड करके डेबिट नहीं कर सकते, तो हाँ, सीधा कर सकते ट्वेल्व थे। हंड्रेड एंड एट हाँ, हंड्रेड हो जाएगा डेबिट। कौन बोल रहा है ये, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ, करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसा सर करते हैं, ठीक है, ये सेम आ रहा है। बिल्कुल करिए, ओके सर। यू कैन डू दैट। लेकिन क्या करना होता है, मैंने आपको बोला ना कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट से करवाए हैं। इसे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट से कैसे करना था वो आपके सामने दिया मैंने, मतलब आई एम मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेथड। इसके बाद अगला एग्जांपल अपने आप करिए फटाफट से सॉल्व, ये रहा, जल्दी से। एग्जांपल 15, इसे करिए जल्दी से। ये आया 2016 में कंपार्टमेंट में कि प्रवीण, साहिल और रिया पार्टनर थे, फिक्स कैपिटल 2,01,60,120 थी। हाँ बिल्कुल, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। अब प्रिपरेशन शुड बी ऑफ कंपार्टमेंट लेवल, इसका मतलब ये थोड़ी सर आपने कहा था कंपार्टमेंट की तैयारी करो तो खुद बैठ गए कंपार्टमेंट में, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सैलरी टू प्रवीण, रिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, नेट प्रॉफिट 31 मार्च का 1 लाख था। नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है, आपका वर्किंग क्लियरली दिखाना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, करिए। आइए देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट वापस ले लीजिए, प्रॉफिट बताइए भाई, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट 1 लाख। कौन सी रेशियो में वापस लेना था, 3:, वापस लो, कितना कितना हुआ, और और फॉर्म क्या हो गई,
1 लाख से क्या होगी? अब आप जानते हैं प्रॉफिट से सीधा रिजर्व बनाया जाता है, बनाया जाता है, आया ना? तो मैं लिखूंगा क्या, प्रॉफिट न्यू, कैसे बनेगा वो, 1 लाख माइनस व्हाट इज अमाउंट, रिजर्व कितने का बना, 10,000 का। अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 90,000। सैलरी नहीं करा क्या? कर लो ना यार, पहले तुम फिर जबरदस्ती रिजर्व बना रहे हो पहले। सैलरी, नहीं नहीं, पहले वो सब करो। प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पहले सैलरी, सैलरी कितने की सैलरी थी बताइए, किसकी, एक कहाँ से आ गया, 12,000, व्हाट इज द टोटल, दिस इज फाइन। और कितना है आईएससी, बताओ इंटरेस्ट कैपिटल कितना, और 8,000 और 6,000, टोटल कितना हो गया, ऐसे। अब आप बताइए मुझे, अब आपके पास जो प्रॉफिट है न्यू, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, 1 लाख माइनस, माइनस 30,000, माइनस कितना, 24,000, माइनस 10,000। भाई प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं करोगे क्या? अरे तो यहां भी तो होंगे डिविजिबल प्रॉफिट में। भाई डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, 1 लाख में से आईओसी माइनस करोगे, सैलरी माइनस करोगे, रिजर्व माइनस करोगे, तब तो निकलेगा डिविजिबल। तो 10,000 माइनस करा उसे, अब बताइए फिगर कितनी आई, 1 लाख माइनस 40 करो तो कितना आ गया, 60, 60 में से 24 और माइनस करो तो कितना आ गया, 30, 36, 36 इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। अरे रिजर्व को यहाँ थोड़ी दिखाया जाता है भाई, रिजर्व तो चुपचाप से माइनस कर दिया जाता है। तो क्या रिजर्व कैपिटल में जाता है, नहीं जाता ना, वो तो फर्म से माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ लिखेंगे कितना, 36,000, 36,000। यही बात समझ में आई क्या हुआ उधर से, आपका प्रॉफिट 1 लाख था, जिसमें से आपने आईओसी माइनस करा, सैलरी माइनस करा, वो तो अकाउंट में चला गया, लेकिन रिजर्व भी माइनस करना था जो अकाउंट में नहीं जाता। तो टोटल माइनस कितना हुआ, 30, 40 और 64, वैल्यू कितनी बची, 36, यू लेफ्ट विथ 36। ठीक है जी, अब आइए देखें, अब हमें नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट। चलिए नेट इफेक्ट निकालिए, दिस वैल्यू इज 1 लाख, दिस वैल्यू इज 1 लाख। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, यहाँ डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 ही आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 10,000 का, डैश, 10,000 का डिफरेंस आया है। ये कहाँ जाएगा, फर्म के नाम पे 10,000 बोल के जाएगा ऐसे। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, प्रॉफिट बांटो जरा, कितना कितना आता है, ये है, अच्छा ये, और ये ऐसे। चलिए, अब आप इसको बैलेंस करिए, कितना आती है वैल्यू, विच, 12, 7, 19, 25, 25,200, 25,200 डैश, कितना हो गया बताइए, 5,200। ये अपोजिट साइड 5,200, कौन सी साइड ज्यादा है, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, डिफरेंस कितना हो गया, 0, 0 और 8, 7 से 15, 5,800, अपोजिट 5,800।
अपोजिट। व्हाट अबाउट दिस, कौन सी साइड ज्यादा है? दो और एक, तीन और एक चार, 48 49, 60,000। 60,000, कितना डिफरेंस आया? 0 0 4, 8 और एक 9 और एक 10, 0, 10 चार्ट ऐसे। ये आपकी उस वैल्यू निकल कर आ गई सारी। 10,400 ठीक है या गलत है आंसर के हिसाब से, देखिए जरा। सर वो 4,000। ये सर फोर वो थाउजेंड एट फाइव हंड्रेड थाउजेंड एट हंड्रेड होगा, 4,800। पक्का से? ये वैल्यू देखिए कितनी। हाँ ये ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई? 4,800। चलो, अब इसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं। जनरल एंट्री देखिए क्या बनेगी। जनरल एंट्री कौन बनेगा, कौन डेबिट हुआ देखिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एज, सॉरी पार्टनर का नाम है। पार्टनर का नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,400 से। दूसरा कौन है? साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 4,800 से। तीसरा कौन है? रियाज करंट अकाउंट 5,200 से। और टू जनरल रिजर्व 10,000 से। ये जाके आपकी एंट्री पूरी हुई। क्या बोल रहे हो? अब आपकी एंट्री ये पूरी बनी। और आपको मालूम है, सुनो, कुछ लोगों को लग रहा होगा, बातें नहीं करिए यार, सुन लो बात को। कुछ लोगों को ये लगता है कि आपने रेंट के केस में तो क्या लिखा था, कि पहले उसे ड्यू किया, फिर उसके बाद उसे एडजस्ट किया, है ना, फिर कंबाइन एंट्री बनाई। यहाँ क्यों नहीं बनाई कंबाइन एंट्री? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट रिजर्व सीधा बनता है। याद करो जनरल एंट्री का कंसेप्ट। क्या एंट्री बनती थी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व ओनली। एक ही एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती थी इसकी ओरिजिनल? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया, और टू क्या करते थे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व बनता था। और सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो ऑलरेडी आप यहाँ क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो। और जनरल रिजर्व आपने यहाँ कर दिया। तो जैसे मैंने बाकी में आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाई थी ना, यहाँ एक एंट्री बनती है, सीधा प्रॉफिट से निकाला और कहाँ डाल दिया? जर्नलिज्म में। तो ये एंट्री दिखानी नहीं होती है आपको, एंट्री तो वो दिखानी होती है। तो ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था, सोचो कैसे करते बेचारे कंपार्टमेंट वाले बच्चे, वैसे ही पैदल थे और पैदल हुए। ठीक है। तो बारी आती है एग्जाम्पल नंबर 5 करने की। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या ये समझ पाए इसको? दिस इज द क्वेश्चन नाउ। बातें नहीं करें भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, ये कंक्लूडिंग पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब इस पर्टिकुलर पास सजेशंस का। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है आपके पास। और बस ईश्वर से दुआ करिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ना हो। अगर होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ जाएगी। तो देखिए, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, साफ साफ बता रहे हैं कि क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय क्या करना है आपको? प्रॉफिट और ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। ड्राइंग को जोड़ना और प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस करना है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. Partners were entitled for interest on capital 10% and were to be charged interest on drawing 6% per annum. ड्राइंग्स अभीर की थी 20,000, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 मंथ्स के लिए लगेगा। बॉबी ने 50,000 ड्रॉइंग किया था एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ये हाफ ईयर। एवरी हाफ ईयर में बिगिनिंग ऑफ, तो हाफ ईयर के बिगिनिंग में कितना होता है? 9 मंथ के लिए निकालना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। एंड विनीत विड्रून 1 लाख, ये तो डेट ही दे रखी है, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉफिट 31 मार्च का था 1.5 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज रुपीज 2:2:1। तो पहले प्रॉफिट को, पहले तो देखो भाई प्रॉफिट सफिशिएंट है भी या नहीं है। करें सॉल्व इसको। चलिए जल्दी से करते हैं इसे सॉल्व।
वरना खुद करके लाते, खुद करने में तो फिर डाउट बन गया, ये तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, आइए, आइए देखें, आपके क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट की फिगर कितनी थी? नेट प्रॉफिट 1,50,000 नेट प्रॉफिट आपके पास, दिस इज फाइन। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इसके लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ना पड़ता है, तो प्लस कर देता हूं मैं यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताइए मुझे, अबीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? अबीर का कोई निकालिए, अबीर ने कितना निकाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 20,000 ईच मंथ, तो कितना हो गया? 20,000 इंटू 12। रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 6%। और क्या बिगिनिंग ऑफ मंथ है? एट द एंड तो क्या हो जाएगा? 5.5/12। निकालो क्या वैल्यू निकल कर आई, निकालिए। 6,600, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन है अबीर के अलावा? ऑनलाइन में भी बोल सकते हैं बेटा, यू कैन ऑल्सो आंसर। नहीं बोल रहे? बॉबी। बॉबी ने क्या विड्रॉ किया? 50,000 एवरी हाफ ईयर, मतलब 2 बार, 6/100, यानी कि 9/12। बताइए कितना आया? 4,500। अगला बोलिए क्या है? अबीर, बॉबी और विनीत। विनीत की कहानी में क्या था? कितना विड्रॉ किया? कितना? 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, कितना आया? कितना आया? 20। टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया अब आपके पास? नया प्रॉफिट टोटल कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना लिखते जाइए वर्किंग को। अब व्हाट इज टोटल? 6 से 10 तो 12, 13, 13,600, 163,600। दिस इज योर अवेलेबल प्रॉफिट नाउ टोटल। सबको प्लस किया ना? 6 से 10 हो तो 12, 13, 13,600 था, ये 50 में जोड़ोगे तो 163,500। गलत किया इसमें? उसको क्यों नहीं करेंगे भाई? मेरे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना है? विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो होता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को यहाँ पर? अब मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके पास कि मैं इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि आपके पास आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, उसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? अब मुझे करना पड़ेगा पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलो पार्टनर्स के नाम बताइए मुझे, अभीर और बॉबी और विनीत, ये अगला काम कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है। प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करिए, ड्राइंग्स याद है, ड्राइंग्स भी हमारे पास थी यहाँ पर। ये रहा ड्राइंग्स। बेटे देखो, 240 ये रहा था, 1 लाख। कितना ड्राइंग्स है इसका? 2,40,000। इसका ड्राइंग्स कितना था? 1 लाख। इसका ड्राइंग्स कितना था? 1 लाख, ठीक है। माइनस प्रॉफिट, व्हाट वाज द प्रॉफिट अमाउंट? 1,50,000 किस रेशियो में बांटा था? बांटिए जरा, कितना कितना जाता है? 60,000 माइनस, 60,000 माइनस, और कितना? 30,000 माइनस। ये माइनस कर देंगे 30,000, तो क्या निकलेगी वैल्यू आपकी? माइनस कर दिया। अब ऐसा करेंगे जब आप, तो क्या निकलेगा आपके पास? यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? निकालो कितना आया? 9,80,000। इसका कितना आया? 6,40,000। इसका कितना आया? 4,70,000। गॉट इट?
भाई आईयूसी निकालो, कितना आता है? कितना इंटरेस्ट, कितना बोला रेट? आईयूसी का रेट? हाँ, 10%। कितना हो गया आईयूसी? 98,000, 64,000, और कितना हो गया? 47,000। ऐसे करके। यार आईयूसी की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस हो गया? बताओ कहाँ लिखा है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन 6 7 कराए थे, डी पार्ट का। बताया था उसमें। डू यू हैव एनी क्लू हियर इन द क्वेश्चन कि आप प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस कर गए हैं? नहीं करा ना। और सुनो, क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय क्या बोला? ओनली प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर एडजस्टेड। लिखा है। ये थोड़ी लिखा है कि प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एंड आईयूसी एडजस्टेड। तो आईयूसी आपके पास आ गया 98, 64, 47। अच्छा, और कुछ था क्वेश्चन में देने के लिए? सिर्फ इतना ही था? सैलरी कमीशन भी था? क्या सैलरी कमीशन भी है क्वेश्चन में? नहीं है ना? सैलरी कमीशन है या नहीं है? अरे होता तो फिर आईओसी और सैलरी की रेशो बनाता ना। नहीं है। चलिए, ये वर्किंग आपने नोट कर लिया अपना। देख लीजिए इस वर्किंग को, ये वाला। ठीक है। जो ऑनलाइन बैठे हैं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्किंग है ये आपकी। अब इस वर्किंग में आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर, मेरे पास आईयूसी जो है, अभीर, बॉबी, और क्या तीसरा बंदा है, विनीत। इनका आईयूसी कितना कितना आया था बताइए। इसका आईयूसी, आईयूसी जो कितना था, 98,000। दूसरे का कितना था? 64,000। 64,000 और 47,000। ठीक है। ये डैश डैश डैश, और डाइल्यूट उससे नहीं, डाइल्यूट, ये रेशो है। ये रेशो है, दिस इज द रेशो। क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशियंट है। टोटल करोगे तो 90, 60, 150, 190, ये तो 2 लाख से ज्यादा बनता है। मेरा अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन, मेरा अवेलेबल प्रॉफिट विद आईयूडी इज लेस देन व्हाट? बेटा देखिए, आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 160, 300। और आपके इन पार्टनर का टोटल करके बताइए कितना बनता है। ये टोटल देखिए कितना बनता है, 90, 60, 150, 190, और फिर मैं और जोड़ूंगा तो 190, मतलब 2 लाख से ज्यादा बनता है। लेकिन मेरा प्रॉफिट अवेलेबल 163 या 600 है सर। तो मुझे, हाँ, आयुसी के रेशियो में चलना पड़ेगा ना। चलिए, ये देखिए, अब आयुसी की रेशियो कितनी बन गई? 98:, 64:47। तो जरा बताइए, 1,63,600 इंटू 98 अपॉन में कितना बनता है? 9 × 15 = 19, 209 इज टू 163,600 इंटू 64 अपॉन में 209, 163,600 इंटू 47 अपॉन में 209। सोचो, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में आया था। नहीं नहीं, बच्चों ने किया था उस साल भी। ये किसी ने गलती से फ्रेम कर दिया था, इसमें कैलकुलेशन भी मुश्किल थी, सब कुछ मुश्किल था। 163,600 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 209, क्या वैल्यू आती है? 76,711.96, यानी कि 2। ये दूसरी वैल्यू कितनी? 163,600 इंटू 64, ये वैल्यू आई 50। ये वैल्यू कितनी आई है? 50,098। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई। ये कितना आया? इंटू 47 करूंगा तो 36,790, ये आया। ये आपका निकल आया। आयुषी निकल आया। अरे बोलो, आयुषी निकल आया ना? कब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट आपका, इतना काम होने के बाद? हाँ, कर लेते हैं तो, कितना हो गया? कर लेते हैं पूरा। इसे नोट कर लें जरा प्लीज। ये 6 नंबर का आया था क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट ऑफ, नहीं, बोर्ड का पेपर हम थोड़ी बनाते हैं, हमारे हिसाब से थोड़ी बनता है। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं आप। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में करवाया।
क्योंकि अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट निकालना, फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट का होना, फिर अप्रोप्रिएशन मान के करना, वैसा करके कर सकते थे। बॉबी, अबीर और विनीत। चलिए, ये हो गया। कैलकुलेशन करें जरा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन उठा लें पास से, का आपको तंग नहीं करेगा वो। बॉबीज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। अभीर्स कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। और तीसरा कौन था? विनीत कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट। ऐसे करके, ठीक है जी। क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की गलती थी? नहीं थी, तो जरूरत नहीं लेने की वापस। प्रॉफिट की तो गलती नहीं थी, नहीं लेते। इन्हें क्या दे देते हैं? आईएफसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भूल गए थे ना? दे दो। कितना कितना देना था बताइए? 67,712, 76, 76,712। दूसरे का कितना था? 500, 50098। तीसरे का कितना था? बोलो भाई। 36,790। फर्म के अकाउंट में डेबिट कितना? 163,600। यही तो था। डैश। क्या गड़बड़ है? नहीं। हाँ, अच्छा ये नाम बदल देना। अरे भाई ठीक है, लो। ये कौन था पहले? दूसरा बॉबीज। तीसरा कौन था? ये बन गया, ठीक है जी। चलो, this is done। अब मुझे बताइए कि फर्म तो आपने क्या कर दिया, आपने पार्टनर से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था दे दिया, और वो क्या दे दिया? प्रोपोर्शनली दे दिया। ठीक है, आप फर्म को बैलेंस करते हैं। कोई कोई सैलरी कमीशन तो नहीं था ना क्वेश्चन में? वॉज देयर सैलरी कमीशन ऑल्सो? आइए देखें। इसको करते हैं 163,600। 163,600। यार तू ना बहुत बेकार आदमी है यार, बहुत ही बेकार आदमी है। नहीं, इस क्वेश्चन को ना फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा। प्रॉफिट के साथ लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंसफिशिएंट था। नहीं, ये बहुत बेकार लड़का है यार। सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ प्रॉफिट इंसफिशिएंट था। करिए इसको। चलो बेटा, प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट ओल्ड ले लो, कितना था? प्रॉफिट ले लो वापस, कितना? बांट दिया था ना, बांट दिया था। किस रेशो में? 60,000, 60,000 और 30,000। टोटल कितना हो गया? 150, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप लिख दीजिए क्रेडिट करके, कितना कितना लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। करें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना? अब बोलो तो कितना?
6600 दूसरे का, और तीसरे का 2500। टोटल कितना हुआ? 13600 हुआ। ठीक है। अब अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और कितना कितना देंगे बताइए? 76, 70 डैश, इसका कितना देंगे? 98। इसको कितना देंगे? 3679। ठीक है, और टोटल कितना बन जाएगा? 16। इसलिए मैंने ऐसा करा। अब आप देखिए जितना प्रॉफिट आया वो सब बट गया। किसमें बट गया? आईसी को देने में बट गया। ठीक है जी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब सीधा सीधा क्या निकल कर आएगा आपके पास? सीधा सीधा लिखेंगे नेट इफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो बचा ही नहीं। ये टोटल कितना हो गया? 163,600, 163,600 डैश डैश। चलो बेटा, कौन सा साइड ज्यादा? 76,712, 76,712। एक बच्चा बोला था ना उसका आंसर गलत आ रहा था, किसका गलत आ रहा था? ये टोटल कितना आया? 21,160, 10,112। यही यही है, कुछ और है? अरे आपका आंसर यही है, कुछ और है? अरे सॉल्यूशन गिवन तो है नीचे। 64,500, 64,500 डैश टू। नौ और एक 10, जीरो लग गया, एक चार बन गया, और चार, फोर, 14, 14,402, 14,402, ये हो गया। व्हाट इज द फाइनल टोटल? 36,790, 36,790 डैश जीरो, नाइन, फाइव और टू, ये दो और चार, और ये कितना बन गया? तीन, 4290। इस तरफ 4290। सी हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड। मैच कर रहा है क्या ये? मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, कर रहा है। कौन डेबिट कौन क्रेडिट? बॉबी का कैपिटल क्रेडिट, डेबिट। और कौन? अबीर और विनीत क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। दैट्स योर आंसर। ये था कंक्लूडिंग पार्ट आपके पास है, जिसमें इसका जब आपके क्वेश्चन में क्या हो, इनसफिशियंट प्रॉफिट दे रखा हो, तब आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये आपने सीखा। अब आपके पास लिटरली अब आप पास है, जिसमें इसके कोई भी तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। एक क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग गारंटी खत्म करेंगे, फिर ये चैप्टर मतलब हमारा पूरा होगा। ठीक है जी। सो इफ यू अलाउ, कैन आई हैव नेक्स्ट क्लास ऑफ 2 घंटा, 4 से लेके 6 तक? ओके फाइन। बेटा जो ऑनलाइन में थे बच्चे, बताइए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। नो आप सर। चाहें अगर तो कोई पिछली वाली मुझे कैलकुलेशन दिखानी तो दिखा दूंगा, बोलो। नो सर। किसी को देखना है पिछली कैलकुलेशन? नो सर। चले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।